सो ही एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के जितने सारे भी आपके चैप्टर्स है ना, तो मिक्स चैप्टर से एक तरीके से बोल सकते हैं। तो मिक्स चैप्टर से आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत सारे ढेरों सारे एमसीक्यू लाया हूं। सो आज के इस क्लास में जितना हम सभी से पॉसिबल हो पाएगा उतना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो पे आप सभी एंड तक बने रहना। एंड वीडियो को अगर आप सभी ने लाइक नहीं करा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस चाहिए। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहूंगा कि जगदीश चंद्र माथुर ने, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर ने कौन से निबंध को लिखा है, ठीक है, जो कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है। तो वो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जगदीश चंद्र माथुर ने ओ शदा नीरा निबंध को लिखा है, ठीक है, ओ शदा नीरा, जिस चैप्टर को आपको 7 नंबर, ठीक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक के 7 नंबर चैप्टर है आपका ओ शदा नीरा, ठीक है, जिसमें आप जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में और ज्यादा डिटेल में आप चीजें समझने वाले हो। चलो जी, यहाँ पे चीजें मैं आपको बता दूं, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। शुष्क का विलोम क्या होता है? विलोम कहने का मतलब कि आई मीन उल्टा, ठीक है, विलोम का मतलब उल्टा। चलो जी, शुष्क, शुष्क मतलब होता है एक तरीके से सूखा। तो सूखा का क्या कर सकते हो? गीला, गीला जिसे हम लोग आर्द्र कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं जी, ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की नीति का विशेषण क्या होता है? नीति, नीति का विशेषण, विशेषण क्या होता है? किसी भी शब्द का विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं, राइट। सो नीति का विशेषण होता है हमारा नैतिक, नैतिक। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुआ था? मेघदूत नामक नाट्यशाला ये आपका स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके सामने तो 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, बाकी के 2 ऑप्शन कट गए हैं। तो यहाँ पे सी चाहो तो ऑप्शन करके कर लेना, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। चलो जी, 6 नंबर क्वेश्चन के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन करे जाते हैं आपके 12th बोर्ड के एग्जाम में। जी हाँ, अभी आपने पढ़ा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, नॉर्मल था है, टिक कर दिया आपने। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन तो नॉर्मल था ना, 6। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलो जी, लिंग के कितने भेद होते हैं? ये मतलब क्या कर रहा है यार यार इस टाइप के क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है, समझ रहे हो, इतना इजी इजी। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के भेद कितने होते हैं? हिंदी में 2 होते हैं, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलो जी, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? यानी कि सुरक्षा, सेफ्टी एक तरीके से बोले तो सेफ्टी कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, या पलायन में, या चुनौती को झेलने में? तो चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना, देखो मुहावरे के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर देख लो मेरे चैनल पे विजिट कर लो, आपको दिख जाएगा मुहावरे करके, ठीक है, वीडियोस। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि घाट घाट का पानी पीना, ठीक है। कोई नहीं बोलता कि भाई तुम मुझे बता रहा है यार, मैं तो पहले घाट घाट का पानी पी के बैठा हुआ हूँ इस टाइप का, दैट मीन्स, समझ रहे हो। तो घाट घाट का पानी पीना इन द सेंस कि बहुत ज्यादा अनुभवी होना, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा इस चीज के मामले में, उसे बहुत ज्यादा इस चीज के मामले में, मामला जो भी हो, ठीक है, उस चीज के मामले में उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज्यादा वो बंदा है, वो अनुभवी बंदा है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयक जी। और हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है जी? एक डायरी है आपकी। चलो जी, जीवन का विलोम क्या होता है? जीवन जो आप जी रहे हो, ठीक है, बेसिकली 12th में हो, क्या ही जी हो गया यार, 12th बाद तो मतलब जिस तरीके से लगता है ना कि 1 दिन कट ही रहे हम लोग का बस, ठीक है। तो अभी आप 12th में हो, एंजॉय भी कर लो साथ में, ठीक है, थोड़ी बहुत अगर देख लो, अगर पॉसिबल हो पाए तो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी कर लो, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मतलब एंजॉय करने में भी कोई कमी नहीं करना, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ना, क्योंकि 12th बाद तो क्या ही बोलो, ठीक है। चलो छोड़ो छोड़ो, पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस ले लोगे आप खुद। तो जीवन का विलोम क्या होता है? मरण होता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? भैया इसके ऑप्शन से नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन से कट गए हैं, तो मैं क्या कर सकता। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला आपका कहलाता है कुशाग्र, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? ठीक है, एक एकांकी है जिसका नाम है सिपाही की माँ। जिस एकांकी के लेखक कौन है जी? तो मोहन राकेश, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। कौन कहता है, ठीक है, मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कवे के आगे डाल दूंगा। और ये जो लाइन दिया है ना, ये जो पंक्ति दी हुई है ना, ये आपके मोहन राकेश द्वारा लिखा गया वो कौन सा चैप्टर, कौन सा एकांकी था? सिपाही की माँ, ठीक है, उसी से लिया गया है लाइन, उसी से लिया गया है पंक्ति। सो क्या हो जाएगा? सिपाही, सॉरी ऐसा बोलता है, हाँ सिपाही बोलता है ना, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, जिनके दर्शन प्रिय माने जाते हैं, प्रिय दर्शन, ये वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 नंबर,
कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। हाँ, तुलसीदास का रचयिता कौन है? भाई क्वेश्चन का मतलब ही क्या बना यार, क्वेश्चन को कोई मीनिंग बन रहा है यहाँ पे? नहीं बनना तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। ऐसा रहता ना कि पद के रचयिता कौन है, तो पद में भी युद्ध हो जाता है यार, सूरदास के पद भी है, तुलसीदास के पद भी है, कबीरदास के पद भी है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू अगर आपके सिलेबस चली जाए ना, तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है पहला चीज, तो मैं क्या ही बताऊं। चलो, उद्योग का विशेषण क्या होगा? औद्योगिक, ठीक है। चलो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ठीक है, जय पद्मावत की रचना है जायसी जी की है, राइट। चलो, तो इनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? अवधी है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की मिठास शब्द का लिंग निर्णय करना है। जो आपका मिठास शब्द है ना, वो कौन सा लिंग है? तो ये आपका पुल्लिंग है जी, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। वचन के कितने भेद होते हैं? ठीक है, वचन वचन के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे भाई एंड बहन? वचन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? करो इसका विग्रह करो। विग्रह तो खैर समाज से करा जाता, तो गिरीश शब्द का संधि विच्छेद गिरी प्लस में इस। चलो जी, शूर सागर किनकी रचना है? शूर सागर नाम से ही पता चल रहा है सूरदास की रचना है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो, शूर सागर कह ले, ठीक है, सूर शरावरी कह ले, ठीक है, तो ये सब जितने भी सूर सूर लगे हैं ना, सूरदास के ये सब। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो शमशेर बहादुर सिंह। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक फैक्ट बता रहा हूँ कि कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खैर याद रखना। चलो जी, अति काल में कौन सा उपसर्ग है? अति काल में कौन सा उपसर्ग है? अति काल में आपका उपसर्ग है अति, ठीक है, अति होगा ना, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा जी। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। चलो, स्वर्ण और व्यंजन। नाभादास किस काल के कवि है? देखो, जायसी को छोड़ के, जायसी को छोड़ दो, पहला चैप्टर आपका लिखा हुआ है कड़बक, जिसको लिखा है जायसी जी ने, तो जायसी का छोड़ दो, उसके बाद ले लो सूरदास का, तुलसीदास का, नाभादास का। जितने भी दास वाले लोग हैं ना यार, ये सबके सब भक्ति काल के हैं, ठीक है, भक्ति काल, यानी कि दबा के भक्ति करी है इन्होंने। हम लोग जैसे मतलब पता नहीं आप करते हो भक्ति या फिर नहीं, लेकिन मैं तो करता यार, पूजा पाठ पे बिलीव करता है इनसे। अब देखो यहाँ पे पूजा पाठ करने से पता नहीं साइंस मानता है या फिर साइंस इन तक कभी कभी ये भी मान लिया है कि भगवान होते हैं, कभी कभी ये भी प्रूव कर देता है कि भगवान नहीं होते इस दुनिया में, ठीक है। तो खैर जो भी हो, लेकिन मन को शांति तो मिलती है ना पूजा पाठ करने से, तो क्या ही दिक्कत है? मन की शांति के लिए कम से कम कर लो ना, ठीक है। आप ये मान के चलो भगवान होते हैं या फिर नहीं होते, लेकिन दिल से मान के चलो हाँ होते हैं, ठीक है। मन की शांति आपको बहुत मिलेगी, ठीक है, सुकून मिलेगा नेक्स्ट लेवल का, तो करके देखना कभी ट्राई ये चीज, नेक्स्ट लेवल की एक्सपीरियंस आपको मिलेगी। चलो, नाभादास किस काल के कवि है? भक्ति काल के, मैंने बता दिया, दास वाले जितने लोग हैं ये सब भक्ति काल के कवि है। दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? दिखावट में आपका प्रत्यय है भैया वट, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, ठीक है, चेतना थकशी रही, कुछ ऐसा कर गया, मुझे भी आइडिया नहीं आ रहा। चलो जी, कोई नहीं। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के शिक्षा गुरु की बात करी जाए शेष सनातन, दीक्षा गुरु की बात करी जाए, याद रखना अग्रदास, ठीक है। चलो जी, तो भैया आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी की एक तरीके से कह सको तो ऑल चैप्टर, ठीक है, हिंदी के यहाँ पे ऑल चैप्टर इंक्लूड करे गए थे, और साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिले वो व्याकरण से रिलेटेड। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल की जो भी फैमिली मेंबर है हमारी, उसे इंक्रीज करना है, एंड एक दिन इसे भी टॉप पे लेके जाना है। एंड साथ में हमारा टारगेट सेट है कि चेंज करना है, बदलना है हमारे इस बिहार को, अपने इस स्टेट को, अपने इस बिहार के लिए बहुत कुछ करना है, अपने इस देश के लिए बहुत कुछ करना है, काफी कुछ करना है, काफी बड़ा करना है, ठीक है। सो वो सब चीजें हम सभी साथ मिलकर कर सकते हैं। सो इसमें आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा नीड है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पावर, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।